सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये नया साल सबके लिए बहुत ही लकी साबित हो, बहुत ही खुशियों वाला साबित हो। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता करे, और जो लोग जिस चीज़ के लिए भी परेशान हैं, जिसकी भी जो भी जायज़ हाजत है, अल्लाह उनकी सारी जायज़ हाजत पूरी करे और अल्लाह सबको सबकी मुश्किल आसान करे और अल्लाह सबकी मदद करे। जिनका चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ अल्लाह उनका चैनल मोनेटाइज़ करवा दे, और जिनकी अभी तक यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है अल्लाह पाक उनकी यूट्यूब की अर्निंग भी स्टार्ट करवा दे। भाई अंग्रेज़ी डेट के हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पैदा भी जब होते हैं तो बेफॉर्म में अंग्रेज़ी डेट लिखवाई जाती है, और जब मरते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट में भी अंग्रेज़ी डेट लिखवाई जाती है। तो मैं नहीं समझती कि नए साल की मुबारकबाद देना कोई गुनाह की बात है या कोई दीन के इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कुछ मौलवियों ने अपने बयान में मतलब ये बात बोली है कि मुसलमानों का नया साल मुहर्रम से स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट नहीं होता। और बहुत से लोगों ने वीडियो बना के, रील बना के वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर डाल दी है, और फिर लोग जो है वो व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगा देते हैं या एक दूसरे को जो है वो शेयर करते हैं। तो भाई मैं मौलवी साहब से भी ये बात कहूँगी कि मौलवी साहब, अगर आप अपना बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो क्या आपका बैंक का अकाउंट इस्लामी डेट के हिसाब से खुलता है? क्या आपको एटीएम कार्ड इस्लामी डेट के हिसाब से एक्टिवेट होता है आपका एटीएम कार्ड? आपके कारोबारी मामलात, जो कोई भी मामलात हो, आपको हॉस्पिटल जाना है, कोई ओपीडी का अपॉइंटमेंट चाहिए, तो ये सब क्या इस्लामी डेट के हिसाब से होता है? भाई जब ज़िंदगी अंग्रेज़ी डेट के हिसाब से गुजार रहे हैं, जनवरी फरवरी के हिसाब से गुजार रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि नए साल के मौके पर क्या ज़रूरत है ऐसा स्टेटस लगाने की कि मुसलमानों का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, जनवरी फरवरी से शुरू नहीं होता। हंसी आती है मुझे ऐसे लोगों पर और ऐसे लोगों की बातों पर और उनकी सोच पर। नए साल के मौके पर इस तरह का स्टेटस लगाकर क्या साबित करते हैं लोग? ज़िंदगी इस्लाम के दीन के हिसाब से गुजार रहे होते नहीं हैं। भाई इतना ही अगर आप इस बात को अहमियत दे रहे हो, फॉलो कर रहे हो कि भाई मुसलमानों का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, तो फिर ज़िंदगी भी कम्प्लीटली इस्लाम के और दीन के मुताबिक गुजारनी चाहिए ना। शादियों में सर पे दुपट्टा लेना चाहिए, मुकम्मल तौर पे पर्दा करना चाहिए, नमाज और कुरान की पाबंदी करनी चाहिए, हदीस और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ना। तो बस मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरह का स्टेटस लगाते हैं नए साल के मौके पर कि मुसलमानों का नया साल जो है वो मुहर्रम से शुरू होता है, जनवरी फरवरी से शुरू नहीं होता है। मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों से 3 तरह की बातें करती हूँ। एक तो अपना शादी से पहले और शादी के बाद का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तल्ख हकीकत, कड़वा सच वो शेयर करती हूँ, और अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं कहाँ गई, क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना ओढ़ा, क्या खाने कितने मज़े के बन रहे थे, जो भी होता है सीन मेरी डेली रूटीन का, मेरी नॉर्मल लाइफ का, वो शेयर करती हूँ। और जाहिर सी बात है ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हंसना भी ज़रूरी है, तो फिर बीच बीच में मैं कुछ व्लॉग्स में अपने चुटकुले भी छोड़ देती हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए, ताकि आप लोग मेरे व्लॉग से बोर ना हो और हमेशा मेरे साथ रहें और कभी भी मुझको और मेरे व्लॉग्स को छोड़कर ना जाएं। तो इसलिए फिर मैं बीच बीच में कुछ व्लॉग्स में जो है वो आप लोगों को हंसाने की कोशिश करती हूँ। ये तो सबका हक है, सबका राइट है कि आपको जो भी किसी की कोई भी बात सही लग रही है, बुरी लग रही है, बोलने का पूरा पूरा हक है।
तो मुझे भी जिस किसी की भी जो भी बात सही लगती है या बुरी लगती है, मैं बोले बग़ैर नहीं रह पाती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ये है कि मैं जो है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कंट्रोल कर जाती हूँ, लेकिन जिस किसी की भी कोई भी बात मुझे अच्छी लगती है या बुरी लगती है ना, तो मैं उसको बोल देती हूँ, मैं बोले बग़ैर नहीं रहती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि ये सबका राइट है। आज सुबह 4:50 पर मैंने अपनी विंडो से बाहर, बेडरूम की विंडो से बाहर झाँक कर देखा, तो मैं एक्चुअली सर्दी का अंदाज़ा लगा रही थी कि क्या सूरत हाल है सर्दी की। तो सुबह 4:50 पर मैंने क्या देखा कि एक अच्छी खासी अधेड़ उम्र की औरत, मतलब 55-60 होगी, 50-55 ऐसी एज होगी, और वह 13-14 साल की बच्ची को अपने साथ लेकर सुबह के 4:50 पर, जाहिर सी बात है 4:50 पे घर से बाहर औरतें तो नहीं बैठी हुई होंगी, होटल पे या जो भी मेरे घर के बाहर जितने भी फूड स्टॉल हैं जो खुले हुए होते हैं रात के वक्त, ज़्यादातर पान छालियों के ही खुले हुए होते हैं, तो वहाँ पर लेडीज़ तो नहीं होती होंगी ना, सारे जेंट्स ही होते हैं ना। तो अच्छी खासी एज की औरत अपने साथ 13-14 साल की बच्ची को लेकर सुबह 4:50 पर भीख मांग रही हैं, वो भी मर्दों के पास जाकर। देखकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ और बहुत आया गुस्सा। फिर खुदा न खास्ता बच्चियों के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो फिर जो है वो माँ बाप रोते पिटते हैं कि हमें इंसाफ दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ, हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, हमारी बच्ची के साथ वैसा हो गया। असर की नमाज़ के बाद भी बैल्कनी में खड़े होकर जब मैं तस्बीह पढ़ती हूँ शाम के वक्त, 1 2 3 4 इतनी सारी अच्छी खासी एजिड औरतें भी और दरमियानी एज की औरतें भी और यंग लड़कियां और औरतें भी नज़र आती हैं जो कि मर्दों के पास जा के भीख मांगती हैं। मुझे इतना अफसोस होता है, इतना दुख होता है, इतना बुरा फ़ील होता है। बस मैं उस वक्त खड़े होकर यही दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह ताला ऐसा वक्त कभी किसी पर ना आए। वक्त तो सबकी ज़िंदगियों में जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, सबकी ज़िंदगियों में ऊंच नीच चल रही है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे औरतें पैसे कमा सकती हैं। अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए भीख मांगना ही एक वो नहीं रह गया है, पेशा नहीं है। आप किसी स्कूल में मासी की जॉब कर सकती हैं, आप अगर थोड़ी बहुत एजुकेटेड हैं तो आप हेल्पर की जॉब कर सकती हैं स्कूल में, आप किसी के घर में मासी की जॉब कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि भीख ही मांगी जाए। बस मुझे सुबह 4:50 पर ये सीन देखकर मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि इस टाइम 4:50 हो रहा है और एक औरत 13-14 साल की बच्ची को लेकर मर्दों के पास जा के भीख मांग रही है। और कितने मर्द तो ऐसे हैं जो कि भीख देते भी नहीं हैं, तरस भी नहीं खाते हैं। आपको भीख मांगने के लिए यही टाइम मिला था 4:50 सुबह के? अव्वल तो भीख मांगने की ज़रूरत ही क्या है? आप जिस किसी घर में मासी की जॉब कर लें, अपनी बच्ची को भी आप नहीं पढ़ा सकते तो उसको भी आप लगा दें। कितने मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी बच्ची को जो है ना वो स्कूल में तालीम भी दिलवा रहे होते हैं। मेरे भाई के यहाँ आती थी ऐसी मासी, और जून जुलाई की छुट्टियों में वो अपनी बच्ची को अपने साथ जो है वो घर घर लेकर जाती थी, अपनी हेल्प करवाती थी कि जल्दी जल्दी काम करके ज़्यादा से ज़्यादा घर को निपटा दें। ऐसा भी होता है। ज़रूरी है कि जो है वो आप बच्ची को लेकर, जब बच्ची जवान होने की जो है ना स्टेज पर होती है, आप उसको लेकर रात के 4:50 पे मर्दों के पास जा आप भीख मांग रही हो। बस अल्लाह पाक जो है ना अक्ल समझ दे और सब बच्चियों की हिफाजत करे। इतनी दुआ कर सकती हूँ और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। आज हमारी किचन में बड़े टाइम के बाद बन रहा है पालक कीमा। पतीली में सबसे पहले मैंने डाला था ऑयल, उसमें मैंने प्याज को सौते किया था, फिर मैंने उसमें ऐड किया था कीमे को थोड़ा फ्राई करके उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा गरम मसाला डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 4 से 5 दफ़ा कीमे की भुनाई कर ली थी। और फिर उसके बाद पालक डालकर उसको मैंने कवर करके पकाया था 20 से 25 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद मैंने कसूरी मेथी डाली थी और कसूरी मेथी डालकर फिर जो है वो मैंने उसको
मज़ीद कवर करके थोड़ा सा पकाया था और फिर मैंने इसमें ऐड करी थी कटी हुई हरी मिर्चें और ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया था और मज़ेदार सा पालक कीमा हो गया था रेडी। अभी तो सुबह के वक्त मैंने इस टाइम पर अपने बेडरूम की विंडो खोली हुई है। मैं रोज़ाना अपने बेडरूम की विंडो 1 से 1.5 घंटे के लिए खोल देती हूँ वेंटिलेशन के लिए और फिर उसके बाद पूरा दिन पूरी रात पैक रहती है। लेकिन जो मेरी बालकनी का गेट है ना, लकड़ी वाला डोर, वो मैं असर के अज़ानों के बाद बंद कर देती हूँ और फिर भी उसके बावजूद कहाँ से इतने मच्छर आते हैं मुझे समझ नहीं आता। और जी रात को खाने के बाद ये था किचन की सूरत हाल। बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों मेरा रात को खाने के बाद किचन को क्लीन करने का, बर्तन वॉश करने का दिल नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं करके सोती हूँ। तो ये है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे ये सुकून होता है, ये भी फिक्री होती है कि चलो शुक्र है कि किचन नीट एंड क्लीन है और कोई भी बर्तन किचन में नहीं है धोने के लिए। ये कढ़ाई मैं 2020 में लेकर आई थी गुल प्लाज़ा से और बहुत कम मैं इसको यूज़ करती थी इसी वजह से। लेकिन फिर लास्ट ईयर जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो फिर मैंने जाके इसको कढ़ाई को यूज़ करना स्टार्ट किया है। अब इस कढ़ाई में कुछ भी मैं फ्राई कर लूँ या कुछ भी पका लूँ, इस कढ़ाई की यही हालत हो जाती है। मुझे प्लीज़ कोई सलूशन बताए कि आखिर मैं इस कढ़ाई का क्या करूँ। या तो मैं इस कढ़ाई की ऐसे ही शक्ल होने दूँ या फिर हर दफ़ा यही होता है कि इस कढ़ाई को यूज़ करने के बाद वॉश करके मुझे इसको हाई फ्लेम पर 20-25 मिनट के लिए पकाना पड़ता है ऐसे खाली, तो जाकर ये कढ़ाई चमक जाती है। लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ और मैं इसी वजह से ना इस कढ़ाई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अगर आप लोग को कोई सलूशन इसका पता है कि ये ना ऐसी हो, मतलब ये यूज़ करने के बाद ब्राउन ना हो जाया करे, तो प्लीज़ मुझे कोई बताए कि आखिर इसका क्या तरीक़ेकार है, क्या हल है। बस मुझसे गलती हो गई, मुझे सिल्वर की नहीं लेनी चाहिए थी। आजकल तो स्टील के बर्तन आ रहे हैं, स्टील की पतीलियाँ, स्टील के फ्राई पैन, स्टील की कढ़ाइयाँ, मुझे स्टील का लेना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई जो मैं सिल्वर का लेकर बैठ गई। और ये हर दफ़ा की यही कहानी है कि जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, चाहे मैं इसमें कुछ फ्राई करूँ या चाहे मैं इसमें कुछ पकाऊँ, अंडे का हलवा बना लूँ, दाल बना लूँ, सब्ज़ी बना लूँ, आखिरकार को इसकी ऐसी ही हालत हो जाती है और मुझे इसको फिर वॉश करने के बाद इस तरीके से चमकाना पड़ जाता है। अल्लाह करे ये नया साल सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो, सबके लिए, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए, सबके लिए ये नया साल बहुत अच्छा साबित हो। सबकी जायज़ हाजतें पूरी हो जाए, सबकी मुश्किलें आसान हो, जिसकी भी जो भी परेशानी है अल्लाह पाक उसे दूर कर दे और अल्लाह पाक सबकी मदद करे, सबके साथ आसानी का मामला फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।